ओके नाउ एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिकल से है। दो लैंप है, लैंप वन नोट रेटेड, अच्छा लैंप में सब में रेटेड रहता है। पहले जो लैंप आता था उसके ऊपर में सरफेस पे पेंट होता था 100 वाट 220 वोल्ट या 230 वाट 220 वोल्ट, कभी कभी 110 वोल्ट रहता था। तो अब तो खैर उसका ज़माना ख़त्म हो गया, सेफेल ले लिया जगह। लेकिन ये होता था कि इस तरह का रेटिंग सभी बल्ब में होता था। अब इसका क्या मतलब है वो भी समझेंगे और क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 लैंप्स आर रेटेड एट इतना। तो पहला लैंप को मान लीजिए लैंप नंबर L1, हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं शुरू। लैंप है L1, इसका रेटिंग जो है 100 वाट एंड 220 वोल्ट, इसी तरह लिखा होता था, वो डैश में नहीं था, हाइपन में होता था। L2 60 वाट एंड 220 आर द कनेक्शन इन पैरेलल। पैरेलल करने पहले पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं। बल्ब है, चलिए बल्ब को हमने दिखा, यहाँ देखिए हम दिखाते हैं। एक बल्ब ये कुछ इस तरह हुआ, दूसरा बल्ब कुछ इस तरह हुआ, और थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, डोंट वरी। तो ये एक बल्ब हुआ, ये दूसरा बल्ब हुआ। अब ये दोनों पैरेलल कनेक्शन तो है। अब पैरेलल कनेक्शन है वो तो हम लोग को समझ में आ रहा है। कनेक्टेड टू पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाईज व्हाट करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अभी तक आपने बैटरी और सेल यूज किया होगा, उसके लिए ये साइन आप यूज करते होंगे सेल बैटरी के लिए, नहीं यानी इनडायरेक्टली AC/DC का अंतर तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप ये समझिए कि आपने जो अभी तक पढ़ा था वो DC के लिए पढ़ा था। लेकिन यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज और वाट के बारे में कहानी है, तो आप AC सप्लाई थे, उसका सोर्स हम लोग इस सैम्बल से ना देते हैं, इसका सोर्स हम लोग इस तरह देते हैं, यानी सिनुसॉइडल वेव के जैसा सीन है। जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी को बाय चैप्टर थ्रोली तब आगे सीखेंगे। तो अभी आप समझिए कि यहाँ जो हमने सप्लाई वोल्टेज को जो बनाएंगे तो ये इसका मतलब आप समझिएगा कि थोड़ा छोटा सा इस टाइप का दिखेगा, लेकिन एक्चुअली सिनुसॉइडल वेव है। तो इसको बोलते हैं 220 वोल्ट, यानी कि AC सप्लाई है एक्चुअली। क्लियर? AC और DC, इतना ही आप याद रखिएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है। L1 यहाँ पे आ गया, L2 यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन इज कि व्हाट करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ऑफ सप्लाई वोल्टेज इफ सप्लाई वोल्टेज है, यानी कि इस सप्लाई वोल्टेज से जो करंट जाएगा तो इस करंट का वैल्यू कितना होगा, इस करंट का, व्हाट इज I। ओके, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो यहाँ इसके लिए कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि ये क्लियर कर दिया है कि 220 वोल्ट यहाँ दिए हुए 220 वोल्ट, यानी ये भी 220 वोल्ट लेगा, ये भी 220 वोल्ट लेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे दोनों सेम है तीनों, यहाँ पे करेंट डिवाइड हो जाएगा, यानी करेंट ये I1 और ये I2। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन बॉल जो है ना, विच वन इज ग्लो मोर, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, उसको भी आप समझ लेंगे इसी में कि कौन बॉल ज्यादा तेज जल रहा है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस तरह का हो। तब यहां पे आते हैं हम लोग I1 I2 जो है डायरेक्ट I अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका रेजिस्टेंस, इसका निकालने का बहुत सा तरीका हो सकता है। आपके पास वाट दिया हुआ, पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप वोल्टेज दिया हुआ, पावर दिया हुआ है तो I निकाल सकते हैं। पावर वोल्टेज करंट में आप रिलेशन जानते हैं, P बराबर भी I भी जानते हैं आप, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास करंट निकालने का है, P बराबर भी है, तो हम लोग देखते हैं उसी कंसेप्ट से चलते हैं। पहले के लिए फॉर L1 P इज इक्वल टू V इंटू I। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे आपको कुछ सोचने में लगेगा कि चलिए हम तो यहाँ लिखते हैं VI। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, VI लिखें। अब यहाँ
एसी का चर्चा हम कर दिए। तो एक्चुअली पावर जो होता है एसी में P इक्वल टू VI cos फाई होता है। इसको हम लोग कौन फैक्टर बोलते हैं। तो फाई, अब उस चीज़ का भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसका यूज भी नहीं है। बेसिकली फाई आप समझिए कि कॉस, और वो 0 डिग्री पे है, वोल्टेज या करंट सेम चल रहा है, ऐसा उसमें हम लोग आगे जाएंगे तो इंटर में कंसेप्ट 12 में कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो एक कंडीशन ये भी आता है P बराबर VI का, जब करंट और वोल्टेज जो है सेम साथ में होता है, नहीं उसको डीसी के जैसा हम लोग बिहेव कर सकते हैं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन में कॉस फाई नहीं लगा है, यानी कॉस फाई यानी 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसलिए हमने VI लगाया। तो कभी अगर कोई किसी तरह का होगा दिमाग में VI cos फाई, हालांकि इससे आपको अभी नहीं पड़ा होगा ज़रूरत, लेकिन आप लोग इतना जानते हैं तो एक्चुअली जो है ये डीसी वोल्टेज के लिए ही अप्लाई है। लेकिन एसी में एक ऐसा कंडीशन है जो इस तरह का आता है, तो आप यहाँ समझिए ये कि उसको भूलिए, यहाँ समझिए कि पावर है VI, तो L1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, L1 का पावर कुछ और है, तब P1 अब V तो तीनों में सेम है, तो यानी कांस्टेंट लिख देंगे, तो यानी I1, यानी ये I1 हमको निकलने वाला है। तो I1 कितना हुआ P1 बाई V, तो ये कितना निकलेगा भाई, तो 100 वाट यानी 100 बाई V 220, चलिए यानी 10/20 क्या लिखेंगे, एम्पियर लिखेंगे। ओके, और L2 के लिए जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग I2 सिमिलरली लिख लेते हैं कि I2 कितना होगा भाई, तो I2 हो गया 60/220, ये भी कट गए, तो ये हो गया 6/22 एम्पियर। टोटल करेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सोर्स, यानी ये दोनों जुट के आएगा यहाँ, यानी यहाँ हम लोग समझते हैं कि I जो है एक्चुअली में I1 प्लस I2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास पूछा तो यही है, I व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, यानी I कितना करंट इसको चाहिए, दोनों बॉल जलने के लिए कितना करंट से ड्रॉन करेगा, खींचेगा, तो I देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना होगा, रिजल्ट, जगह का स्पेस कम है, तो I1 और I2 आपका आ गया, तो आप यहीं पे कर लीजिए, जगह स्पेस की कमी है भाई। तो I1 का मतलब 10/22 और इसका मतलब हो गया 6/22, तो इसका मतलब ये 10 और 16/22 एम्पियर करंट जो है सप्लाई वोल्टेज से ये ड्रॉन करेगा। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यानी सप्लाई वोल्टेज से ये इतना लेगा। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। ओके, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, टू सॉल्व द सर्किट, यानी सॉल्व करने का मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट एंड करंट पासिंग थ्रू दैट अमीटर। अमीटर यानी रीडिंग, करंट का रीडिंग करता अमीटर, यानी कहने का मतलब यहाँ का आपको करंट निकालना है और ये टोटल रजिस्टर निकालना है। अब रजिस्टर, इक्विवेलेंट रजिस्टर जानते हैं, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों मिलके इसके साथ पढ़ ले। तो पहले हम लोग पहला बीट अगर देखते हैं तो इक्विवेलेंट रजिस्टर के लिए, इक्विवेलेंट रजिस्टर रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में मान लीजिए कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1, R2 और R3 जब आप इसको सीरीज में आप देखते हैं तो सिंपली सीरीज में प्लस हो जाता है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी कि R12, तो R1 प्लस R2, तो 10 और 50 60 ओम हो गया। अब आपके पास R12 और R3, यानी कि अब जो सर्किट हुआ कि R इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालेंगे तो एक तो ये हुआ आपके पास, दूसरा R3, तो R3 रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, जब हम लोग पैरेलल सर्किट में देखते हैं तो अब हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का हो गया कि एक रजिस्टर और ये दूसरा रजिस्टर। हम लोग केवल इक्विवेलेंट रजिस्टर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए केवल रेजिस्टेंस के लिए सर्किट बना रहे हैं। तो इसको लिखते हैं R12 और इसको लिखते हैं R3। ओके,
अभी चूंकि 2 रहता है तो इसके लिए एक सिंपल सा हम लोग ट्रिक भी जानते हैं कि R जो है मल्टीप्लाई बाय सम होता है, यानी R12 इंटू R3 बाई R12 प्लस R3। तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। R12 कितना है भाई, तो 60 इंटू R3 कितना है 30, और दोनों का सम कितना होगा 60 प्लस 30 का, तो आपके पास आ जाएगा 90। तो ये कटा 3 और ये कटा 20, यानी कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टर आ गया आपको आ गया 20 ओम। तो ये क्लियर हो जाता है आपका। अब 20 ओम जब रेजिस्टेंस आ गया आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर, तो आपका अब सर्किट कुछ इस तरह हो गया कि आपने सभी सर्किट को खत्म करते हुए केवल एक चीज रखें, जो ये R है, और आपके पास केवल और केवल 20 ओम का रजिस्टर है। ये जो प्लस माइनस है ये डीसी सप्लाई के लिए यूज होता है। जो हम पिछले प्रॉब्लम में देखे थे एसी सप्लाई के लिए हम लोग कुछ और सोर्स देखे थे, इसके लिए सोर्स से देख रहे हैं। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने ए नहीं लिखा है तो आई तो लिखा है कि करंट निकालना है, तो करंट कौन निकालेगा, ये रीड करेगा एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे भी दिए हुए 6 वोल्ट। ओके, अब आपका जो है करंट यहाँ पे जो सेकेंड बीट में जो है करंट फ्लोइंग थ्रू द एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर से एमीटर से जो जा रहा है तो यानी आई जा रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो यहाँ पे फिर ओम्स लॉ कम्स हेयर। कैसे, तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से कि ओम्स लॉ ई बी बीट का के लिए समझ लीजिए, ए का कहानी यहाँ समाप्त हो जाता है, ई बी का कहानी यहाँ शुरू हो जाता है। तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, इतना तो आप लोग को पता ही है। तो I क्या होगा, V बाई आर। तो आप V कितना है तो 6 है और ये है 20, तो इतना एम्पियर करंट जो है ये रीड करेगा कौन, एम्पियर मीटर। यहाँ ये सवाल खत्म होता है और कुछ बताएंगे आगे।